तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है, तुम्हारे यहाँ शादी होगी, बकिया वालों सुन लो, थोड़ी बातें कर रही है, मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, एक लड़की के सर पे अगर दुपट्टा हो तो बता दियो, किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का जूड़ा इधर होगा, किसी का गला खुला होगा, किसी की आस्तीन फटी होगी, किसी के कपड़े बारीक होंगे, किसी के वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े दोबरे लपेटे फिर रही है। और अम्मा, ये माँ बेटी से ज्यादा जैसे नाचने वाली औरतें मुंह पे लपेटे फिर रही है, नीली पीली लाली लगाए फिर रही है। इस अम्मा से पूछ, अरे तू 40 साल की हो गई, अरे बूढ़ी हो गई बूढ़ी, तेरी बेटी जवान है मगर चोंच तेरी अब भी लाल है, तेरे बालों में अब भी गुम्फे हैं, तेरा जूड़ा अब भी खड़ा है, तेरा मुंह अब भी पुता हुआ है, अब भी पुता हुआ है। अरे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, इस माँ से पूछो, ओ माँ बोल तेरी जिम्मेदारी कहां है, जरा कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह देना बहुत आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। चौराहे पे खड़े होके कहते हैं जमाना खराब हो गया यार, माहौल बिगड़ गया यार, बड़ा बुरा माहौल हो गया। क्या बिगड़ा माहौल? बोले देख नहीं रहो शादियों में कैसा पहनावा। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, ये आसमान से उतरी है, ये जमीन में पैदा हुई है, ये आलूओं के खेत में आई है, नदी में बह के आई है? बताओ, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां आई, बोलो है कि नहीं? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, कौन सुधारेगा? कोई इमाम सर पे दुपट्टा रखने जाएगा? कोई आलिम जाकर के उसका आंचल संभालेगा? ये मां बाप की जिम्मेदारी है। आज के जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, हर मां बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभलता हुआ नजर आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, आंखों पे चर्बी है चर्बी। कोई नहीं कहता, शादी में सब देख रहे हैं, चचा ताऊ मामू खालू सारे देख रहे हैं, मगर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। दूसरे की बेटी को मत बोलो, अपनी बेटी को तो बोल सकते हो। और भाइयों नौजवानों, तुमसे यार मुझे बड़ी उम्मीद थी, कम से कम तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना माहौल कैसा है। तुम ही इस लायक हो जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम ही इस लायक होते कि अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। मगर अफसोस तो यही है, अफसोस तो यही है, तुम कैसे अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा सकते हो? तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे हाथों में चूड़ी और कड़े और तागे बंधे हुए। अरे चूड़ी और कड़े पहनने वाला ये भाई कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखे? कानों में कुंडल पहनने वाला भाई अपनी बहन के सर पे कैसे दुपट्टा रखेगा? बोल। नाक में नथुनिया पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, तेरी मेरी बहन बेटियों को छत पे खड़े होकर तकने वाला भाई, मोबाइल से बातें करने वाला भाई, अरे बोल। तेरे यहाँ शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ये बड़े बड़े डीजे रख के घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई, नचकैया है नचकैया, ये नाचने वाला भाई कौन से हाथ लाएगा? कहां है तू? अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे, कौन रखेगा? नचकैया भाई। अल्लाह, वो सैयदा जैनब थी यार, वो हुसैन की बहन थी जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनके शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर बोले चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मर्ज देख लेंगे और जो दवा होगी वो तशखीस कर देगा, खा लोगी ठीक हो जाओगी। हुसैन की बहन बोली नहीं, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कहा तुम हाथ मत देना लेकिन पर्दे से चलो, तो मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ में। इस्लाम इतनी इजाजत देता है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो वो भाई की बहन थी जिसने ये कहा था
कि इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी यह है मैं कि हुसैन की बहन हूं, मजबूरी है मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी है मैं अली की बेटी हूं, मजबूरी है मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती, तुम्हें देख के सर पे आंचल क्यों नहीं रखती? तुम नचकइये हो गए, नचकइये। अरे यहूद और नसारा ने तुम्हें छक्का बना दिया, छक्का। तुम नहीं जानते हो, शक्ल देखिए तुमने, अपनी सूरत देखिए, कंगे लगा रहे आप बालों में, कंगे बाल में कंगे लगा रहा है, बाल में जेल लगा के खड़े कर रहा, सेई के कांटों की तरह बाल, लड़कियों जैसे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में तागे और वो चढ़े, पूरा जनखा बना पड़ा, पूरा छक्का। अब तू लड़की तो बन नहीं सकता, मर्द है, और मर्द रहा नहीं क्योंकि जेवर पहन लिए। बीच का हो गया, बीच का। बीच का कौन होता? बोलो, कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? देख लियो मोहल्ले में कितने घोड़े नाच रहे हैं। अगर शादी हो, बियाह हो, तो डीजे रखे और नाच। किसे दिखा रहा कूले? ये गानों पे जो कूले मटकाए जा रहा है, किसे दिखा रहा? छत पे तेरी मां खड़ी है, मां को दिखा रहा। दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, बहन को दिखा रहा। दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, दूसरी दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है। अरे दिखा किसे रहा? यार मुसलमानों की शान ये थी कि अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना मुसलमानों के मोहल्ले में रहती थी तो अपने आप को सेव और महफूज समझती थी, और वो कह दिया करती थी मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। कहा इतने दावे से क्यों कह रही हो? कहा कि मैं उस नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहती हूं जिस नबी ने यह बताया नजरें नीची करके चला करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी नबी के जुलूस में, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। कितने लड़के हैं, और जुलूस निकालो। ये भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसी है जिनमें म्यूजिक बजता है, जैसे सोड़ा आया, सोड़ा आया। पाकिस्तान और कितने नौजवान लड़कों ने डीजे पे रखा, और वो डीजे रख लिए, सोड़ा आया, सोड़ा आया, और वो बहुत सारी नाच रहे हैं, डांस, झंडे उछाल रहे हैं, बाद अपनी शर्ट उछाल लेता। तो जुलूस में गया था, गुंडागर्दी करने गया? जुलूस गुलाम नबी करते हैं, लफंगे नहीं। कुछ लड़के हैं जैसे गैर मुस्लिमों का मोहल्ला देखा, उधर का देखा, उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए। भड़का रहा तू दूसरों को। नबी ने भड़काया नहीं था। नबी ने क्या किया था मालूम है? तू लड़ाई फैला रहा, तू मोटरसाइकिलें तोड़ रहा, गैरों के मोहल्ले में जाकर के गालियां बक रहा, नारे ऐसे लगा रहा है जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा। नबी ने क्या कहा था मालूम है? एक बुढ़िया नबी को गालियां दिया करती थी, पेट भर के गाली देती थी। मक्के की सड़ी हुई बुढ़िया थी वो। औरतें कहने लगी, ओ बुढ़िया तुम क्यों इतना बुरा भला कहती हो? कहा देख नहीं रहे हो कितने ईमान ले आए? औरों से कहती थी तुम भी मोहम्मद का चेहरा मत देखियो। एक औरत ने कहा अगर तुमने देख लिया ना तो तुम भी कलमा पढ़ लोगी। बुढ़िया बोली मैं रहूंगी नहीं, अब मक्के में ही नहीं रहूंगी। बुढ़िया ने रात में बांध ली पुटलिया तगड़ी, और उठा के देखा तो उठी नहीं। बुढ़िया कमजोर, माल ज्यादा था, अब उठी नहीं तो सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे यार वो पानी है, मेरी तरफ देखो ना, तुम तो ऐसे होठ फेर रहे हो। वो बुढ़िया दरवाजे पे सुबह सुबह खड़ी हो गई कि कोई आए और मेरा ये बोझ उठा दे। देखा तो एक चांद से चेहरे वाला आ रहा, काली जुल्फों वाला आ रहा। उसने आका को देखा नहीं था, वही आका आ रहे हैं। देख के कहने लगी बेटा तुम मक्के में रहते हो? कहा जी माई मक्के में रहता हूं। लड़ गए क्या पानी पे? अच्छा तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो। कहा बेटा इतने अच्छे लोग भी मक्के में रहते हैं, तुम कहां रहते थे? तुम ऐसे हो तो तुम्हारी मां कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा? अल्लाह बेटा बातें मत करो बेटा, आराम से रहो। कहा
तुम्हारा बाप कैसा होगा? कमाई काम